प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जो आपने सुना उनकी पत्नी को, क्या स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई में या फिर कह लीजिए नवाब मलिक वर्सेस एनसीबी की लड़ाई में समीर वानखेड़े उनका परिवार फंस गया है? किस तरह से आप इस पर कमेंट करेंगे? नहीं, परिवार अगर फंसा हुआ है, मैं मानती हूँ मुंबई पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसी में जहां पे समीर वानखेड़े कार्यरत हैं वो हो, इस पे संज्ञान लें। सुओ मोटो इस पे हम कार्रवाई करा देते हैं। अगर इनको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, हमें भी मिल चुकी हैं। हम मुंबई पुलिस के पास गए थे, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो लोग इसमें पाए गए थे कि ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको अरेस्ट भी किया है। तो अगर क्रिमिनल जस्टिस है तो जस्टिस सिस्टम का इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं। अगर ये अक्यूज कर रहे हैं कि नवाब मलिक जी रोज आकर ट्विटर पे बयानबाजी करते हैं, समवन उल्टा उनको अक्यूज कर सकते हैं कि आप रोज आकर टेलीविजन पे इंटरव्यूज दे रहे हैं कि आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। बात यहाँ पर नहीं है, बात उनके परिवार की या नवाब मलिक जी की नहीं है। ये कह रहे हैं नवाब मलिक जी ने बर्थ सर्टिफिकेट सामने लाए, वो बर्थ सर्टिफिकेट का जवाब अब तक नहीं मिला है। अगर कोई जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था तो आप सही बर्थ सर्टिफिकेट पेश कर देते, नहीं वो चलिए वो भी खत्म कर दीजिए। फिर आज 26 मामलों का नामों के साथ बात हुई है। तो एज अ पर्सन जिन पे आरोप लग रहे हैं, आई बिलीव कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज एन IRS ऑफिसर, आप अपनी जो भी क्लियरेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप सामने लाइए। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी किसकी खत्म हो रही है? एक देश की एपेक्स बॉडी की खत्म हो रही है जो कि एनसीबी है। एनसीबी का पिछले 1.5 साल में कार्यकाल में क्या काम रहा है? पिछले 1.5 साल में ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया है जिनके ऊपर आज तक चार्जशीट नहीं की गई है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज है कि एक इंडिविजुअल पे आज बार बार बेल हियरिंग की बात हो रही है। हम बात करें फॉर लार्जर पिक्चर, द फ्यूचर ऑफ एनसीबी। अगर यहाँ पे एक सामने एक प्राइम विटनेस आए हैं, एक लेटर आया है, इनको विसल ब्लोअर कहते हैं, इनको अपने नाम देने की जरूरत नहीं होती है। क्या विसल ब्लोअर्स देश में कम हो गए हैं? क्या विसल ब्लोअर्स के आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं? क्या 2014 में पूरा एंटी करप्शन जो मूवमेंट चला था वो विसल ब्लोअर्स के आधार पे नहीं चला था? तो ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई विसल ब्लोअर लिख रहा है और उसी की अगर कार्रवाई होना जरूरी है। अगर किसी तरीके का महाराष्ट्र सरकार के पास बार बार ये दलील आ रही है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी उसको उजागर करें? ठीक है, तो बार बार ये आरोप लगाना कि हम पे थ्रेट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, दैट इज इररिलेवेंट। एंड इफ इट इज अ प्रॉब्लम, दे शुड बी गोइंग टू द प्रॉपर चैनल्स। And that is how it should be done. हाँ, ये इसीलिए मैं सवाल प्रॉब्लम हियर इज द फ्यूचर ऑफ एनसीबी। यास्मीन वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ गई है प्रियंका जी, एड्रेस करेगा या इंडिविजुअल्स को हैरेस करेगा? यास्मीन वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि बहन है समीर वानखेड़े की। यास्मीन जी, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जो एलिगेशंस है पैसे का 8 करोड़ का, और उसमें भी अगर कोई विटनेस जो उस केस में है, महत्वपूर्ण लोग सामने आकर बातें करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, ये कहना है प्रियंका जी का। क्या गलत है इसमें? और विजिलेंस इंक्वायरी तो अब खुद एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑर्डर कर दिया है समीर वानखेड़े पर। जी यास्मीन जी। एग्जैक्ट जो एजेंसी है जो एजेंसियां है, द इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट एजेंसीज एंड हैव अपॉइंटेड द प्रॉपर राइट चैनल। तो वी वेलकम दी विजिलेंस एजेंसीज, और उनकी जांच की जाए, संविधान के हिसाब से चला जाए। एंड जो भी है, इट इज द ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल जज हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट लाइज अपॉन द फेथ ऑफ ऑनेस्टी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और अगर एविडेंसेस है तो उन्हें पेश की जाए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस दैट हैज टू बी प्रूव्ड। अगर किसी ने हवा में बातें की हैं तो हमारा संविधान इज वेरी करेक्ट टू नो दैट कि आप हवा में बातें नहीं कर सकते हो, आप ट्वीट नहीं कर सकते हो, एविडेंसेस ट्विटर पे नहीं होते। सो जिनके जो भी ऐसे बोलते हैं कि दे हैव एविडेंसेस, सामने आए। एज अ लॉयर आई एम सेइंग लेट अस लिसन टू देम एंड लेट द कोर्ट डिसाइड अपॉन द जुडिशरी, इट्स सब जुडाइज। सो उसमें तो कोई वो नहीं है। वी वेलकम दी अथॉरिटीज, वी वेलकम दी विजिलेंट एंड वी वेलकम एवरीथिंग अगेंस्ट। लेकिन यास्मीन जी देखिए, जो इश्यूज वो रेज कर रही हैं वो ये है, एक कि खुद ट्वीट तो समीर वानखेड़े भी कर रहे थे ना, सत्यमेव जयते, जब सेशंस कोर्ट से बेल उनका रिजेक्ट हो गया था। तो ट्विटर पर तो अब सभी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब ये कहना कि वहां पर हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, अगर कुछ टैंजिबल ऐसा थ्रेट है तो उसके खिलाफ सही रास्ता अपनाना होगा। वो कह रही है कि समीर वानखेड़े ने बहनों का फोटो ट्वीट किया था। जी बोले बोले। मैंने उनका नहीं सुना है। आई हैव अटेंडेड लो, आई वाज इन माय वर्क।
मेरे पास नवाब जी जैसा टाइम नहीं है और उनके जितने पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं इतनी फ्री नहीं हूं कि मैं प्रेस और मीडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं और उनके साथ में मैं बैठ के बातें कर सकूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने आपकी पहले की कन्वर्सेशन नहीं सुनी है। और दूसरी बात यह है कि समीर जी ने सत्यमेव जयते ट्वीट किया था, ना ही कि किसी की बहन और बहनों को ट्रोल किया गया था, उनके फोटोज लगाए गए थे ट्वीट पे, और एक लॉयर को, आप एक संविधान के इंसान को लेडी डॉन नहीं बोला गया था। सो सत्यमेव जयते बोला गया था। और किसी भी वानखेड़े फैमिली ने अपने स्तर से जाकर, अपनी स्तर से नीचे जाकर बात की है फैमिली के बारे में, ना ही किसी ने उनकी फैमिली के ऊपर एक हाथ भी उठाया। सो वी हैव नॉट स्टूप डाउन बिलो द लेवल एंड स्पोकन। दैट इज आवर अपब्रिंगिंग। किसी के बहनों और बेटियों को हमने ट्वीट नहीं किया है। परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है प्रियंका जी? ये आपके पास एविडेंसेस है तो आप आइए ट्विटर पे। आपने बोल दिया एक्सटॉर्शन कर रही थी मालदीव से, आपने बोल दिया मैं हॉलिडे पे दुबई गई थी। आपको जांच पर आपकी देयर इज अ प्रोटोकॉल लेवल, आपको जांच करनी चाहिए। एक औरत के ऊपर इल्जाम लगाने से बेटर, एक लॉयर के ऊपर इल्जाम लगाने से बेटर आपको बोलना चाहिए। तो ये